तेरी तो। सो हेलो दोस्तों, आई एम बैक। और आज की मूवी लिटरली बहुत स्पेशल है क्योंकि इस मूवी को लोगों ने जन्मों जन्मांतर तक देखा है और इस पर बहुत प्यार बरसाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो छोड़ दो, और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो कर लो यार। बट उससे पहले माता की भक्ति और भगवान का प्रसाद लेना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज वी आर ऑन अ संस्कारी ट्रिप। बेसिकली दिस मूवी इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक ऑफ। मूवी में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि हैव सम, बिकॉज अपने घर वाले दारू की परमिशन तो देने नहीं वाले और ना मेरा बैंक बैलेंस अलाउ करता है। तो इन सब दिल जलाने वाली बातों को मिटाने के लिए लेट्स हैव सम। एंड बाय दीज वर्ड्स लेट्स डाइव इनटू द वीडियो गाइस। सो बेसिकली कहानी शुरू होती है कृष्णकांत जी के राइटिंग स्किल से, जिसके थ्रू वो अपनी बेटियों को रेडी कर रहे होते हैं, नॉट फॉर द स्कूल। हाँ, वो अपनी बेटियों को रेडी कर रहे होते हैं फॉर शादी। एंड क्लियरली यू कैन एबल टू सी कि लड़की अभी 10 साल की भी नहीं है, बट ये सब तो हो जाता है, ये सब तो मैनेजेबल है बिकॉज इंडिया है, चलते हैं। और देखते ही देखते जस्ट इन अ सेकेंड बिकॉज ऑफ एडिटिंग स्किल्स दोनों लड़कियां बड़ी हो जाती हैं एंड दे बिकम ब्यूटीफुल AF। बट कृष्णकांत जी को स्टिल कोई हड़बड़ी नहीं है उनकी शादी होगी, बिकॉज ही इज वेटिंग फॉर अ मालदार परिवार, जिसके बाद अगर बेटी वहां जाए तो वो अपने मायके वालों का भी खर्चा चला सके, बिकॉज ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रैटेजिक अप्रोचेज। और उनकी ये तलाश पूरी होती है आफ्टर मीटिंग हरीश चंद्र जी, जिनके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, बड़े ऑफिसेज हैं और बहुत बड़ा दिल है। बट स्टिल आई डोंट नो कि उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ये सब करने के लिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है काम करना, और वो करते हुए कभी दिखे नहीं मुझे। बट स्टिल वी आर नॉट द पर्सन जो यहाँ क्वेश्चन करेंगे, हमें सिर्फ आंसर्स ढूंढने हैं। एंड एज लाइक कृष्णकांत जी, हरीश चंद्र जी के अंदर भी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशन है अपनी बहू को लेके, और पूनम को देखते हुए उनकी वो सारी एक्सपेक्टेशन रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए उन्हें दिखती है, क्योंकि वो उनके अंदर वो 3 फीचर्स देख लेते हैं। पहला कि शी कैन एबल टू डू स्टफ विदाउट इवन सीइंग देम, क्योंकि बंदी की आंखें ही नहीं खुलती पूरी मूवी में, और वो उनके लिए बेटर है क्योंकि अगर गलती से बाई चांस घर में लाइट वाइट चली जाए तो कभी प्रॉब्लम ना हो खाना बनाने में, खाना मिलते रहे टाइम से। दूसरा फीचर ये देखा उन्होंने कि बंदी की विस्परिंग पावर बहुत अच्छी थी। चल, आज फिर बर्फ का पानी पिया, चाय ठंडी हो रही है। दूसरा कप, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है इसलिए डर लग रहा है। चाचा जी हर सुबह तांबे के लोटे का जल पीते हैं, क्या मैं शादी के बाद पहन सकती हूँ? एंड तीसरे फीचर के बारे में बात करने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द क्रिएटिव टीम ऑफ द राष्ट्रीय प्रोडक्शन, जो इतनी क्रिएटिव है कि वो हर क्रिएटिविटी को क्रिएटिव तरीके से सोच के हर बार कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करती है, और उस क्रिएटिविटी के चक्कर में वो बहुत सारे क्रिएटिव कैरेक्टर्स के नाम ढूंढ के लाती है, जिसकी वजह से वो हर मूवी में हर कैरेक्टर के साथ कुछ अलग ट्राई करते हैं, बट वो अपने लीड कैरेक्टर का नाम चेंज करना भूल जाते हैं। दे आर दैट क्रिएटिव। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और तीसरा फीचर उन्होंने ये देखा कि हाउ वेल शी कैन एबल टू सर्व जल, क्योंकि गलती से वो बेवड़ी बहू लेके आ जाए घर में तो पता है ना कि बड़ी चीज़ें फिर बड़ी रहेंगी नहीं, ना बड़ी गाड़ी, ना बड़ा बंगला और ना ही बड़ा घर। तो दे आर दैट लेवल ऑफ स्ट्रैटेजिक। तो इसकी वजह से दे डिसाइडेड कि प्रेम और पूनम की शादी होगी। और फाइनली लेट्स वॉच सम हाईलाइट ऑफ द मूवी। पर उससे पहले लेट्स हैव सम। कॉलेज में एक लड़की मुझे पसंद थी, कई बार कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। अच्छा ही हुआ, बाद में पता चला कि उसके पहले से ही 2 बॉयफ्रेंड्स थे। देख लो लड़कों, अब इन्हें लड़कियां नहीं मिल रही हैं तो बाकियों का क्या ही कहें अब। इस साल तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचें। हर इंसान को जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है, वो तुम्हारी जिंदगी में प्रेरणा बनकर आएगी। तुम शायद सोच रहे होगे कि मधुपुर जैसे छोटे शहर की लड़की क्यों? लड़की से मिलो, उससे बातें करो। खत्म हुआ क्या? और अब? अभी भी नहीं? पूनम की फोटो। बस करो अंकल। हाँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि यहाँ दिन से रात हो चुकी है और डिस्कशन किस चीज़ पे चल रहा है, शादी पे। मतलब इतना किसको समझाने की ज़रूरत पड़ रही है। और अंकल, आपका बेटा आपसे बहुत आगे है। प्रेम वुड बी लाइक, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जब तुम इस कमरे में पहली बार मेरी दुल्हन बनकर आओगी, वो रात इतनी सही होगी कि वहां से देखते चांद सितारे हमारे मिलन के गवाह बनेंगे। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? देखा अंकल, मैं तो कह ही रही थी कि आपका बेटा प्रो है, आप ऐसे ही परेशान हो रहे थे। माई एक्साइटमेंट जब पता चलता है कि इंट्रो देने के बाद प्रॉक्सी लग सकती है। हमारा नाम रजनी है, आप हमें छोटी बुला सकते हैं। अगर आप दोनों का मामला जम गया तो हम आपकी साली कहलाएंगी। प्लीज। माई एक्सप्रेशन जब मम्मी ने कुछ काम करने को बोला और मैंने नहीं किया बिकॉज ऑफ माई लेजीनेस। सुबह से तैयार क्यों नहीं हुई? आज भी चेहरे पे लेप नहीं लगाया। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, और ये दांत दिखाना बंद कर। वो वाली सिचुएशन जब मिठाई का लास्ट पीस बचा हो और वो भी किसी और ने खा के मुझ पे इल्जाम डाल दिया हो। चीची तो बिल्कुल पीछा ही नहीं छोड़ रही, बार बार एक ही सवाल पूछ रही है कि लड़का शादी के लिए हाँ कब कहेगा। क्या छोटी? हाँ, इधर आ। Now finally, let's have some awe moments. वो रही चाचा। Aww. जब सर्दी हो तो बर्फ का पानी नहीं पीना चाहिए। जब Aww. सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हो। कैसे? एक बार फिर करना। Aww. मेरा जिया मुझे हक है। Aww. मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। क्या? हाँ, अभी आ रहा हूँ। रुको। Aww. तो 2 महीने भी कहाँ रह गए बिट्टू के दुल्हन बनने में? Aww. And that's how we come to the end of this video segment. I hope you like it, and if you do, then please like, share and subscribe. I will meet you very soon. Till then, bye bye.